गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था न्यूबॉर्न असेसमेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट अपन क्या क्या करते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट जो मैंने बताया था उसके अंदर अबगार स्कोर के बारे में डिस्कस किया था कि अबगार स्कोर क्या होता है, अबगार स्कोर कब मेज़र करते हैं, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर बताया था। तो अबगार स्कोर अच्छे से टॉपिक पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है वो भी। ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट जो असेसमेंट करेंगे, न्यूबॉर्न असेसमेंट जो आज करेंगे, वो सेकंड है ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कि अपन बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ट्रांजिशनल असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग द कौन से पीरियड के अंदर, पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब है कि जैसे अपन में बात करें कोई भी एपिसोड हो जिसमें जैसे अलर्टनेस हो, एक्टिवनेस हो, रिस्पॉन्स हो, कोई भी इंटरेक्शन हो, कोई विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फिजियोलॉजिकल हो, सोशल रिस्पॉन्स हो, बच्चे की जो स्टिमुलाई जो चेक करते हैं उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। जो फर्स्ट 6 से 8 आवर के बीच में जो असेसमेंट किया जाता है, उसकी रिएक्टिविटी देखी जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्स की बात कर लें, अपन फिजियोलॉजिकल की बात कर लें, कैरेक्टरिस्टिक फिजियोलॉजिकल बात कर लें, अपन इंटरेक्शन की बात कर लें, अलर्टनेस की बात कर लें, एक्टिवनेस की बात कर लें, तो दिस इज़ द पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। उसे बोलेंगे अपन पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो असेसमेंट करेंगे अपन, तो ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्टिविटी, मतलब बोल सकते हैं कि विद इन द आफ्टर बर्थ, विद इन द 6 से 8 आवर के बीच में बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो 6 से 8 आवर के जो बर्थ के बीच में जो होता है उसे फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी होती है। ये बोल सकते हैं फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है। कि अपन बोल सकते हैं 24 घंटे के अंदर, बोल सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो असेसमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखते हैं अपन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर बर्थ द न्यूनेट एंड एडजस्ट विद द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट, कि बच्चा होने के बाद, आफ्टर बर्थ बच्चा डिलीवर हो गया, एक्सपल आउट हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी होने के बाद आफ्टर द न्यूनेट एंड एडजस्ट विद द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट जैसे बोल सकते हैं, जैसे वो आफ्टर बर्थ होने का बच्चा फर्स्ट पहले तो एब्डोमेन में रहता है, यूट्रस में वहाँ पे अटैच रहता, यूट्रस में रहता है, तो उसके बोल सकते हैं कि अपन जो मदर के वहाँ पे एब्डोमेन रहता है तो उससे वहाँ इन्वायरमेंट रहता है। जैसे बच्चा बाहर आता है उसे बाहर वाले इन्वायरमेंट में जो एडजस्टमेंट होता है, तो उस एडजस्टमेंट को जो असेसमेंट करते हैं किससे किससे करेंगे अपन, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 24 ऑफ द लाइफ, की जो अपन 24 घंटे के अंदर जो असेसमेंट कर रहे हैं उसका, तो दिस इज ए पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। उसे क्या बोलेंगे? उसको पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलेंगे। जो भी 24 घंटे के अंदर जो उसके रिएक्शंस होते हैं, जो रिस्पॉन्स होते हैं, जो सोशली रिस्पॉन्स हो या रिएक्शन हो, एक्टिविटीज़ हो, अलर्टनेस हो, ये सब कुछ इंक्लूडेड होती हैं, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो फर्स्ट 24 आवर्स, और जो बच्चा बर्थ होने के बाद जो एडजस्ट करता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, जो बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर जो एडजस्ट करता है विद इन द 24 आवर्स के अंदर जो असेसमेंट किया जाता है, तो दिस इज ए पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। क्या कहलाती है वो? पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहलाती है। इन विच चेंजेस अकर द वाइटल फंक्शन ऑफ लाइक हर्ट रेट, क्योंकि बच्चा जैसे बाहर आता है, कि बोल सकते हैं बच्चा का जब डिलीवरी होता है, अपन जब अपन कि बच्चे के जो फीटल हार्ट सुनते हैं, तो अपन को सुनाई देती है कि 150 भी सुना जाती है, 140 के आसपास सुना जाती है। तो आफ्टर बर्थ होने के बाद बच्चा जब एक्सपेल आउट हो जाता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है, तो उसमें कई चेंजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उसके अंदर? कई चेंजेज होते हैं। वाइटल्स में कई कई चेंजेस होते हैं, तो वाइटल फंक्शन में चेंजेस होते हैं, हार्ट रेट के अंदर चेंजेस आता है, रेस्पिरेशन के अंदर चेंजेस आता है, मोटर एक्टिविटी में चेंजेस आता है, स्किन कलर के अंदर, ब्लैडर के अंदर, बाउल एक्टिविटीज़ के अंदर, जो भी इनमें चेंजेस आते हैं, जो भी इसके अंदर रिएक्टिविटी होती है, जो रिस्पॉन्स होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो असेसमेंट करते हैं, उसे ही पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है। तो इसमें 2 रिएक्टिविटीज़ होते हैं, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। कि इसके अंदर बोल सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। 2 टाइप्स की रिएक्टिविटी होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में किस कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर देखते हैं फर्स्ट 6 से 8 आवर ऑफ बर्थ, की बच्चा होने के बाद जो स्टार्टिंग के 6 से 8 घंटे होते हैं, मैं बोल सकता हूँ विद इन द 24 आवर्स की मोस्टली जो पीरियड फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी है विद इन द 24 आवर्स के अंदर क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। बट मैं बात करूँ कि फर्स्ट 6 से 8 आवर के जो बर्थ होने का द फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस टाइम फॉलोइंग द असेसमेंट, कि अपन जो 6 से 8 घंटे होते हैं, 6 से लेकर जो 8 घंटे होते हैं आफ्टर बर्थ होने के बाद, 6 से लेकर 8 घंटे तक जो असेसमेंट किया जाता है,
जो बच्चा होने के बाद जो फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस टाइम कौन कौन से असेसमेंट किए जाते हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको इसमें शो कर रखी है, वो शो करके उसमें दिखा रखा है वो किस तरीके से। जैसे फर्स्ट में बात करूँ कि जनरल एग्जामिनेशन, कि बच्चे का सिंपली एग्जामिनेशन जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आपको पोस्चर, एक्टिविटी, क्राई, कलर, वाइटल साइन, ये जनरल एक्टिविटीज़ के अंदर जनरल एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड होते हैं, वो इसके अंदर मेज़र किया जाता है। वो असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे का कलर कैसा है, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है, ये जनरल एग्जामिनेशन करते हैं इसके अंदर। ये बच्चा होने के तुरंत बाद ही स्टार्ट करते हैं, ये बोल सकते हैं आफ्टर द अबगार स्कोर, अबगार स्कोर होने के बाद, क्योंकि अबगार स्कोर में किसमें आता है, वो इमीडिएट असेसमेंट के अंदर आता है। इमीडिएट असेसमेंट विद इन द 5 मिनट 2 to 5 मिनट के अंदर अपन असेसमेंट करते हैं, वो अबगार स्कोर में किया जाता है। देन अबगार स्कोर होने के बाद जब अपन करते हैं तो पीरियड ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, उसमें असेसमेंट करना कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली जो होता है वो होता है, सबसे पहला होता है कि जनरल एग्जामिनेशन, कि इसमें जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। मैंने ऑलरेडी वैसे आपको पढ़ा चुका हूँ एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में, जब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब स्टार्ट किया था मैंने, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था एंथ्रोपोमेट्रिक बताया था वेट, हाइट, बच्चे की वेट कितना होता है, हाइट कितना होता है ना। तो मैंने इसके अंदर आपको पूरे डिटेल से बता दिया था कि उसकी वेट कितनी होती है, हाइट कितनी होती है उसकी, है ना, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये आपके बारे में बताया था। ये सब क्या कहलाती है, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट कहलाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे वापस। ठीक है, हेड टू टो एग्जामिनेशन, हेड टू टो बच्चे के सिर से लेकर और टॉय तक जो एग्जामिनेशन किया जाता है, बच्चे का जो असेसमेंट किया जाता है, वो हेड टू टो एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। ये भी फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी के अंदर इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बच्चे की न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिफ्लेक्सेस, जिसे अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्सेस चेक करना, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना कि बच्चे का आई टू आई कॉन्टैक्ट, जो भी आपको जो बोल सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सेस के अंदर भी आ जाते हैं, वो इसके अंदर असेसमेंट किया जाता है। रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं बच्चे के, जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है वो चेक किया जाता है, जो आफ्टर बर्थ होते ही स्टार्ट हो जाते हैं वो रिफ्लेक्सेस। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो नए नए जो अपग्रेड होता जाता है तो नए नए रिफ्लेक्सेस भी आते रहते हैं। पर विद इन द 6 to 8 आवर, जैसे बोल सकते हैं अपन 24 घंटे के अंदर बता सकते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो चेक किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और नॉर्मल रिफ्लेक्सेस भी चेक किया जाते हैं। और अपन को इसके अंदर अपन, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिफ्लेक्सेस के बारे में, पूरा डिटेल से मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ रिफ्लेक्सेस का, वो आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज, कि जो गेस्टेशनल एज है, जो बच्चा पेट में रहता है, जब एब्डोमेन में रहता है तो उसमें जो उसका जो बोल सकते हैं वीक्स होते हैं, उसकी गेस्टेशन, उसके बारे में जो पीरियड ऑफ एक्टिविटी उसका असेसमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है, वो भी इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये 6 असेसमेंट करेंगे अपन, जनरल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, हेड टू टो एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्स एज एंड एस्टिमेशन ऑफ गेस्टेशन एज। ये 6 असेसमेंट अपन करेंगे जो ये फर्स्ट ऑफ पीरियड ऑफ एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। विद इन द 24 आवर्स के अंदर जो बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, जिसमें एक्टिवनेस, रेस्पॉन्सिव, सोशल इंटरेक्शन, जो भी इसका चेक किया जाता है, हार्ट रेट, जो चेंजेस होते हैं, रेस्पिरेशन रेट, मोटर एक्टिविटी, स्किन कलर, ब्लैडर एंड बाउल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बारे में असेसमेंट करना ही फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है वो, फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड पीरियड ऑफ एक्टिविटी की बात करें कि सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है। तो सेकंड पीरियड रिएक्टिविटी के फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करते हैं, सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी करते हैं। तो द सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी स्टार्ट व्हेन द न्यू बोर्न अवेक फ्रॉम फर्स्ट स्लीप, कि बच्चा कि अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड पीरियड स्टार्ट कब होता है। तो सेकंड पीरियड ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट जब होता है जब बच्चा पहली नींद से उठता है, इज न्यूमो अवेक फ्रॉम द फर्स्ट स्लीप, की सोने के बाद एक बार बच्चा फर्स्टली स्टार्टिंग होते ही सो जाता है और जो फर्स्ट नींद उसकी जगती है, जैसे वो उठता है उस टाइम पे जो असेसमेंट किया जाता है दैट अबाउट द 6 से 8 और आफ्टर बर्थ, कि 6 से 8 घंटे के बाद की बात कर सकते हैं यहाँ पर कि आफ्टर बर्थ होने के बाद वहाँ पर उसका सेकंड पीरियड ऑफ एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसे सेकंड एक्टिविटी कहते हैं। द पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 2 to 5 और जो अपन जो पीरियड्स ये लास्ट है अबाउट 2 से 5 घंटे इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है कि 2 to 5 के अंदर इसके अंदर कि इसका जो इसके अंदर जो पीरियड है बोल सकते हैं कि कितना टाइम लगता है, वो 2 to 5 आवर्स तक इसका टाइम लगता है, कि इसकी अवधि जो बोल सकते हैं इसकी जो लगभग अपन बोल सकते हैं इसका जो पीरियड होता है 2 to 5 आवर्स होता है। इन दिस पीरियड द न्यूनेट अगेन अलर्ट, एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव, बच्चा दोबारा क्या होता है इसके अंदर दोबारा अगेन क्या होता है, अलर्ट होता है, एक्टिवनेस होता है, रेस्पॉन्सिव होता है, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट एंड स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है इसके अंदर धीरे धीरे जैसे बोल सकते हैं कि सेकंड पीरियड और एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है तो उसी के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है
इसकी हार्ट रेट बढ़ती है, रेस्पिरेशन बढ़ती है एंड स्लाइटली इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड ऑफ एक्टिविटी मैं बोल दूं कि सेकेंड पीरियड ऑफ एक्टिविटी का असेसमेंट किया जाता है जब बच्चा होने के बाद जब सो जाता है, और जो पहली बार जब उठता है, उठते ही जो असेसमेंट किया जाता है वो सेकंड पीरियड एक्टिविटी में करते हैं। ये भी जो 6 से 8 आवर के बीच में इसका आफ्टर बर्थ किया जाता है, और इसका जो पीरियड होता है जो बोल सकते हैं इसका जो कितने टाइम तक लगता है वो 2 to 5 आवर्स, मतलब इसका जो पीरियड जो है कि असेसमेंट करने का वो 2 to 5 आवर के टाइम लगता है। इन दिस पीरियड द न्यूनेट अगेन क्या होता है, अलर्ट हो जाता है, रेस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, इसमें रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट भी क्या होती है साथ साथ में इंक्रीज होती है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट रिएक्टिविटी एंड सेकंड रिएक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया। सेकंड बात करते हैं कि असेसमेंट इस पीरियड ऑफ इंक्लूडेड, इसके अंदर जो फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटीज़ है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसमें फर्स्टली अपन मैंने बताया था कि जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। तो जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले अपन जो करेंगे वो करेंगे पोस्चर, कि बच्चे के जो पोस्चर एंड जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो फ्लैक्स जो एक्सट्रीमिटीज है लेग्स एंड हैंड्स की जो एक्सट्रीमिटी जो बात कर सकते हैं, दोनों चारों एक्सट्रीमिटीज़ है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, उसकी जो पोजीशंस है वो उसके ऊपर इसके अंदर अपन असेसमेंट करते हैं। तो अगर फुल टर्म बेबी होगा, इन फुल टर्म बेबीज, फुल टर्म का बेबी का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टर्म्स पढ़ाए थे, बेसिक टर्म पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने बताया था जो 37 वीक से लेकर और 42 वीक के बीच में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसे फुल टर्म बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फुल टर्म बेबी बोलते हैं। तो इन द फुल टर्म बेबी जनरलाइज फ्लेक्शन इज सीन, बच्चे के अंदर क्या होता है, जो बच्चा 37 से लेकर 42 वीक के बच्चे में जन्म होता है तो उसके बच्चे के क्या होते हैं, जो हाथ पैर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैक्स होते हैं। क्या होते हैं वो, फ्लैक्स होते हैं। नेक एंड एक्सट्रीमिटीज आर फ्लैक्स, और बच्चे की जो नेक है और जो एक्सट्रीमिटीज है, हाथ और पैर की बात करूँ कि हाथ और पैर, जो दोनों हाथ है दोनों पैर है वो क्या रहते हैं, फ्लैक्स रहते हैं। क्या रहते हैं वो, फ्लैक्स रहते हैं। तो इससे पोस्चर से पता लग जाता है कि बच्चे का जो फुल टर्म बेबी है, कि पोस्चर से पता चल जाएगा बच्चे के जो फुल टर्म बेबी है उसके अंदर जो हाथ पैर है और नेक है वो क्या होती है, फ्लैक्स होती है। दिस इज ए नॉर्मल, क्या असेसमेंट करें तो ये दिस इज ए नॉर्मल पोस्चर। ठीक है, तो जनरल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एक्टिविटी, कि सेकंड जो एग्जामिनेशन करते हैं इसके अंदर वो चेक करते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं इसके अंदर, एक्टिविटी चेक करते हैं। तो नॉर्मल नियोनेट आर अलर्ट एंड एक्टिव, कि बच्चा जो नॉर्मल नियोनेट है, जो बात कर सकते हैं नॉर्मल टर्म जो बेबी है वो क्या होता है, अलर्ट होता है और एक्टिव होता है। अलर्ट और एक्टिव, जैसे भी कोई भी रिफ्लेक्सेस चेक करोगे आप, अगर आपने कोई तेजी से चलाया तो तुरंत क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा कोई चीज़ की, उसको क्या होता है, एक तो फ्लैक्शन हो रहा है, पोस्चर होता है, और एक्टिविटी जो तुरंत क्या होता है, अलर्ट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है कोई भी चीज़ के लिए। ठीक है, वो इज़ अ नॉर्मल कंडीशन इज़ अ न्यूनेट की। ठीक है, वो बच्चा होने के बाद चेक करते हैं। थर्ड असेसमेंट में क्या देखते हैं, जनरल एग्जामिनेशन में अपन क्या देखते हैं इसके अंदर, इसमें देखते हैं क्राई, कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा, ये भी असेसमेंट किया जाता है। ये असेसमेंट करने से अगर रो रहा है तो किस तरीके से पता चलता है, तो नॉर्मल नियोनेट क्राइज व्हेन हंग्री एंड वेट वी क्राई एंड सीन द प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज, कि अपन बात करें कि नॉर्मल जो नियोनेट है वो क्राई कब करता है, जब उसको भूख लगती है, व्हेन भूख, हंग्री कि वैन कब लगती है, जब उसको भूख लग रही है, एंड वेट अगर वो गीला हो रखा है वहाँ से, क्योंकि मतलब कोई चीज़ के डायपर हो या नैपी हो या कुछ भी हो सकता है कि वहाँ पर आसपास में कोई गीले में अगर बच्चा लेटा हुआ है तो वो रोने लग जाएगा, या भूख लग रही हो तो रोने लग जाएगा। सीन इन प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज, ये किस में देखने को मिलता है, जो प्रीटर्म बच्चे हैं और बोल सकते हैं कि जो वीक क्राई करते हैं, और जिसके अंदर वीक क्राई जिसमें करते हैं, मान लो कि रो रहा है बच्चा, एक तो बोलता है कि फुली रो रहा है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, तो बच्चा हंगरी भूख के लिए और वेट अगर गीला हो रहा है तो रोने लग जाएगा। अगर वीक क्राई कर रहा है, बहुत कम रो रहा है, कि बोल सकते हैं कि वो बहुत नील की तरह रो रहा है या धीरे धीरे रो रहा है, बिल्कुल एक कंडीशंस है, तो वो साइंसिंग करता है प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबी, जो जिसका बच्चे का वेट क्या हो 2.5 kg से कम हो और प्री टर्म हो लेस देन 37 वीक से क्या हो, उसका बच्चे का जन्म हुआ हो, डिलीवर हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। तो इसमें भी अपन जनरल एग्जामिनेशन में क्राई चेक करते हैं कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा। नेक्स्ट चेक करते हैं कलर। नेक्स्ट क्या चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं। तो द एंटायर बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज आर पिंक, कि अपन जब बॉडी और जो एक्सट्रीमिटीज है हाथ और पैर चेक करते हैं तो क्या पिंक होते हैं। एंड बेबी हैविंग द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक्सट्रीमिटी में बी ब्लू, अगर मान लो बच्चे की सांस में लेने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उससे क्या फाइंड आउट होगा कि जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो कैसे दिखाई देगी, आपको ब्लू दिखाई देगी। हाथ और पैर किस तरह दिखाई देंगे, ब्लू दिखाएंगे, तो मतलब क्या हो गया, उसके साइनोसिस हो गया, उसके ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जिससे क्या बच्चे की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गई और इससे क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, तो इससे भी साइन पता चलता है। ठीक है, तो कलर से पता चल गया। तो जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं बच्चे का, टीपीआर चेक करते हैं, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन चेक करते हैं।
टेम्परेचर पल्स और रेस्पिरेशन चेक करें जनरल एग्जामिनेशन। तो टेम्परेचर जो बच्चे का होता है, एक्सिलर टेम्परेचर अपन बात करें कि जो टेम्परेचर है, एक्सिलर टेम्परेचर की बात करें तो 35.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो नॉर्मल जो बच्चे का टेम्परेचर होता है वो 30.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो होता है एक्सिलरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एक्सिलरी टेम्परेचर होता है। और इसके अंदर हार्ट रेट चेक करें बच्चे की, जो न्यूनेट की हार्ट रेट चेक करें उसकी, तो हार्ट रेट होती है 120 से लेकर 140 बीट पर मिनट चेक करते हैं, जिसे वो एपिकल पल्स जिसे अपन बोलते हैं, एपिकल पल्स अपन चेक करते हैं 120 से लेकर 140 बीट पर मिनट के हिसाब से होती है न्यूबॉर्न बच्चे की। रेस्पिरेशन चेक करेंगे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन देखेंगे तो रेस्पिरेशन कितनी होती है, तो 40 to 60 बीट पर मिनट, 40 से लेकर 60 बीट पर मिनट होती है, वो इसकी रेस्पिरेशन होती है नॉर्मल न्यूनेट की। ठीक है, तो वाइटल साइन चेक करते हैं इसके अंदर। तो जनरल एग्जामिनेशन में अपन जो चेक किया कि पोस्चर, उसकी पोजीशन कैसी होती है, फ्लेक्शन होता है, नेक और एक्सट्रीम्स आर फ्लेक्स होते हैं, तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। एक्टिविटीज़ अलर्ट एंड एक्टिव रहता है। क्राई, अगर तो बच्चा अच्छे तेज रो रहा है, तीख रो रहा है, तो मतलब एक तरीके से हंग्री है या वेट हो रखा है तो रो रहा है, एंड वीक क्राई कर रहा है तो मतलब क्या है, वो प्रीटर्म बेबी है या लो बर्थ बेबी बच्चा है। नेक्स्ट करते हैं कलर चेक करते हैं, एक्सट्रीमिटी चेक करते हैं। एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो साइनोसिस की कंडीशन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। अगर एक्सट्रीमिटीज और फुल होल बॉडी बोल सकते हैं पिंक है तो इज द बेबी इज द वेरी गुड नाइस, बोल सकते हैं कि न्यूनेट इज द परफेक्ट, इज द टर्म बेबी। ठीक है, नेक्स्ट है वाइटल साइन चेक करते हैं, टीपीआर चेक करते हैं। तो ये अपन करते हैं जो ये 5 जो पैरामीटर्स हैं, पोस्चर, एक्टिविटी, क्राई एंड कलर एंड वाइटल साइन, ये सब किस में चेक करते हैं? जनरल एग्जामिनेशन में, जिसमें फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, जो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी पहला जो असेसमेंट करते हैं वो करते हैं जनरल एग्जामिनेशन। कौन सा करते हैं? जनरल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट अभी जो मैंने किया है, जो ट्रांजिशनल जो बात कर रहे हैं अपन, ट्रांजिशनल असेसमेंट और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्टिविटी, इसमें जो सबसे पहला तो जनरल एग्जामिनेशन, कल अपन स्टार्ट करेंगे एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट एंड हेड टू टो एग्जामिनेशन, कल अपन कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।